नागिन। किस्त नंबर 1। हटू हटू, महारानी की सवारी आ रही है। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, ताबियाना की मलका आ रही है। शाही अहलकार जोर जोर से हिंटर बरसा रहे थे और लोगों से रास्ता खाली करा रहे थे। रश काई की तरह फटने लगा, लोग इधर इधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में तमाम रहते और बाजार गरीब की जेब की तरह खाली हो गए। हिंटर बरदारों के बाद मुसल्लाह सिपाहियों का हर अव्वल पैदल दस्ता गुजरने लगा। इसके बाद घुड़सवार सवार थे। इर्द गिर्द की तमाम इमारतों के ऊपर लोग खिड़कियों से और बालकोनियों से लगे मलका की एक झलक देखने के मुंतजिर थे। अब महारानी की बगी लोगों को नजर आई। 8 पहियों वाली इस बगी पर मुहम्मल के पर्दे थे जो सिमटे हुए थे और इसके अंदर तकरीबन 18 साला इंतहाई खूबसूरत गोरी रंगत और सियाह काले बालों वाली हसीन वो जमील दोशीज़ा इंतहाई कीमती लिबास जेबतन किए हुए पूरे तमतराक के साथ सोफा नुमा गधे में धंसकर बैठी थी, जिसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट और आंखों में जहानत और गुरूर की चमक थी। मलका के दोनों तरफ 2 कनीजें 2 जानू होकर बाअदब बैठी थीं। बगी के पिछले हिस्से में मलका के खिदमतगार चंद गुलाम और कनीजें चाकवू चौबंद बैठी थीं। सबसे अहम बात यह थी कि बगी के आगे घोड़ों की जगह इंसान जते हुए थे। 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां, सबके पाँवों में लोहे की बेड़ियां और गले में तोक थे। 2 जल्लाद नुमा हबशी गुलाम उनको वक्फे वक्फे से कोड़े मार मार कर मुसलसल बगी को खींचने पर मजबूर कर रहे थे। शराब शराब की हर आवाज़ के साथ बगी के आगे जते हुए कैदियों की चीखें बुलंद होतीं। तमाम कैदी मर्द और लड़कियां मुसलसल कोड़ाजनी, बैरियों तौक और शाहनी बगी खींचने की तकलीफ से निढाल हो रहे थे और अजियतनाक और करबनाक अंदाज से कराह रहे थे। ये मंजर इस कदर भयानक था कि इसकी ताब ना लाकर कई लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन बगी में सवार खूबसूरत कमसुन मलका इस मंजर से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रही थी। कैदियों की बढ़ती हुई आहों, ससकियों और कराहों को देख सुनकर मलका ताबाना शकनतला अपनी आंखें सरशारी लजात से बार बार बंद करके खोल रही थी और उसके सुर्ख मखरूती लबों पर मुस्कुराहट गहरी से गहरी होती चली जा रही थी और आंखों में पर इसरार चमक बढ़ती जा रही थी। जोगी महाराजा, आज आप सुबह से उन सांपों की मुसलसल खिदमत कर रहे हैं, क्या कोई खास वजह है? साबू कोठरी में दाखिल होते हुए बोला। बताता हूँ साबू, बताता हूँ, जोगी महाराजा ने शीशनाग के जोड़े पर प्यार भरी नजरें जमाते हुए जवाब दिया। गिरो महाराजा, मैं कई दिनों से आपको बेचैन देख रहा हूँ, साबू ने एक मूढ़ा खींचकर जोगी महाराजा के करीब बैठते हुए कहा। साबू, तुमने बरसों मेरी खिदमत की है, मैंने भी तुम्हें अपना शागिर्द नहीं बल्कि बेटा समझा है। कसरती जिस्म वाले अधेड़ उम्र जोगी महाराजा ने खशखशी दाढ़ी में हाथ फेराते हुए कहा। बेटा तो तुम मुझे जरूर कहते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ जोगी महाराजा के शीशनाग के इस जोड़े के बारे में तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। साबू ने रोटते हुए अंदाज में जोगी महाराजा की आंखों में देखते हुए कहा। छुपाता था साबू, छुपाता था, पर तो अब बात छुपाने का कोई कारण नहीं है। अब से आ गया है कि तुम्हें मैं अपना मुकम्मल राजदार बना लूं। आओ जरा मेरे और करीब आओ और सुनो साबू, ये बात तुम अपने तक ही रखना है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जोगी महाराजा, साबू ने तुम्हें गिरो कहा है, तुम्हारा हर राज मरते वक्त मेरे साथ ही चता में राख बिन जाएगा। तो जरा बाहर जाकर चारों ओर नजरें दौड़ाओ, देखो कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा। महाराजा ने राजदाराना लहजे में कहा। साबू फौरा उठकर बाहर निकला और चंद सातों के बाद फिर कोठरी के अंदर आया और बोला। गोरो जी, चारों ओर वैरानियों की डेरे हैं और फिर उन सनगलाख चट्टानों में हमारे अलावा सिर्फ उल्लू बोलते हैं। जोगियों के इस डेरे की तरफ तो वही आएगा जिसके जीवन के दिन पूरे हो चुके होंगे। साबू, तुम गुज़श्ता में साल से मेरे साथ हो, तुम जानते हो कि मैं हर साल सावन के महीने में अमावस की रात नाग देवता के हुजूर 2 इंसानों को बलिदान कुर्बानी करता हूँ, नौजवान मर्द और नौजवान औरत। पूछो क्यों? जोगी महाराजा ने शीशनाग के जोड़े को पटारी में बंद करते हुए सरसराते लहजे में कहा। धर्म के मामलात में बहस अच्छी नहीं होती महाराजा, इसलिए बलिदान करते वक्त तो मैं आपका साथ देता हूँ, लेकिन वजह पूछने की मुझे कभी जुर्रत नहीं हुई। साबू ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। सुनो साबू, ये वाकया जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। आज से ठीक 100 बरस कबल मेरे परदादा को उसके गिरोह ने मरते वक्त
शीशनाग का एक जोड़ा बख्शा और बताया कि इन नागों के सर पर ताज के निशान हैं और आंखों में सुनहरी रोशनी। आंखों की सुनहरी रोशनी से ये बात साबित है कि ये बादशाह सांप हैं और इनकी उम्र आम सांपों के मुकाबले में खासी ज़्यादा है। और अगर ये 100 साल तक जिंदा रह गए तो ये ना सिर्फ इंसान के रूप में आ जाएंगे बल्कि हर जानदार का रूप धार सकेंगे। ज़मीन की तहों में छपे हुए खजाने भी उनकी दस्तरस में होंगे और उस वक्त ये जिसके कब्ज़े में होंगे ये उसके हुक्म के ग़ुलाम होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हर सावन को अमावस की रात नाग देवता के हुजूर एक मर्द और औरत की बिल्ली कुर्बानी की जाए। 28 बरस मेरे परदादा ने हर साल ये रस्म निभाई। इसके बाद शीश नागों का ये जोड़ा मेरे दादा के सुपरिद करके मुल्क अदम सुधार गया। 35 बरस तक अपनी जान जोखों में डालकर मेरे दादा ने हर साल 2 इंसानों का बंदोबस्त जारी रखा और फिर वो भी मर गया। मेरे बाप को यकीन था कि इसकी ज़िंदगी में ये इंसानी रूप में आ जाएंगे, लेकिन ये हसरत उसके दिल में ही रही और आज से 22 बरस पहले वो दे के जानलेवा मरज़ का शिकार हुआ। इस वक्त से लेकर आज तक मैंने अपने आबा की निशानी को नाजो नमा से पाला और हर यूं कुर्बानी की रस्म भी जारी रखी। एकन गिरो महाराजा, साबू ने बात काटते हुए कहा, इंसानी रूप में ये कब आएंगे और इस अमर की क्या कोई निशानियां भी ज़ुहूर में आएंगी? आएंगी क्या? आ चुकी हैं मोरक। मेरे परदादा को उसके गिरोह ने मरने से पहले आया था कि 99 बरस बीत जाने के बाद आखिरी साल मैं उन नागों के सर के जीम और वाज़ेह हो जाएंगे और इनकी आंखों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी सब्ज विशनी में तब्दील हो जाएगी। पिछले साल जब मैंने 2 जवान बहन भाइयों को जंगल में सफ़र करते हुए अपने कोबरा सांपों से डराकर अगवा कर लिया था और सावन की हवस ज़दा अमावस की रात, वो जब चाँद बिल्कुल गायब और रात मुकम्मल अंधेरी होती है, को उसी पहाड़ की चोटी बने हुए 1000 साल पुराने नाग देवता के मंदिर में देवता के बुत के नीचे खंजर से ज़बह किया और इनके खून से गुस्ल दिया और इन्हें इनका खून पिलाया। तो दूसरे ही दिन मैंने देखा कि उनके सरों पर ताज के निशान मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गए और आँखों की सुनहरी रोशनी तेज़ सब्ज़ रोशनी में तब्दील हो गई है। मैं उसे समझ गया कि 99 साल पूरे हो गए और इनके इंसानी रूप में आने को सिर्फ आखिरी साल रह गया है। उसीलिए गुज़श्ता तमाम साल मैंने शीश नाग के जोड़े को तुम्हारी नज़रों से भी दूर रखा, लेकिन आज तुम्हें इसलिए रहा हूँ कि आज भी सावन की रात अमावस की रात होगी और आज आधी रात बाद नागों का ये जोड़ा इंसानी रूप में आ जाएगा। सुना तुमने साबू, आज मैं दुनिया सबसे खुशकिस्मत और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। ये नाग मेरे ग़ुलाम हूँ, दुनिया भर के ख़जाने मेरी दस्तरस में आ जाएंगे और मैं अपनी बाकी ज़िंदगी ना सिर्फ ठाठ से गुजारूंगा। साबू इसका मुंह हैरत और खुशी से खिला का खिला रह गया था। शीश नाग के इस जोड़े के बारे में ये इंकिशाफात इसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खबर थे। जोगी महाराजा उसे कहीं दूर से बोलते महसूस हो रहे थे। इसके कानों में तो जोगी महाराजा का सिर्फ एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था कि इंसानी रूप में आते वक्त ये नाग जिसके कब्ज़े में होंगे इसके ग़ुलाम रहेंगे। साबू जो जोगी महाराजा का गुज़श्ता बरस से ग़ुलाम, बेदाम चेला और नमक ख़वार था, इसकी नीयत में खोट आने लगा। वो सोचने लगा कि महाराजा को ठिकाने लगा दिया जाए ताकि ये बादशाहत इसके हिस्से में आए, लेकिन उससे पहले चंद ज़रूरी मालूमात गिरोह से लेना ज़रूरी थी। लिहाजा रात तक गिरोह का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। किस्वू 4 में गुम हो बालक, गिरोह महाराजा की तेज़ आवाज़ से साबू गुड़बड़ा कर रह गया और कहने लगा, गिरोह में सोच रहा हूँ कि तुम वाकई गिरोह हो और हर गिर से वाकिफ़ हो, पर नतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती। 100 साल से हर साल इन सांपों के लिए इंसानी कुर्बानी दी जा रही है, तो क्या इंसान बिन जाने के बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा? नहीं, गिरोह ने जवाब दिया, बल्कि इंसानी शक्ल में आने के बाद उनको महीने में कम अज़ कम एक इंसान के खून से गुस्ल करना या उसका खून पीना पड़ेगा, वरना इनकी जवानी को बुढ़ापे का घिन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या ये इंसानियत पर जुल्म ना होगा कि सिर्फ 2 सांपों की ज़िंदगी बचाने के लिए सैकड़ों इंसान कुर्बान किए जा चुके हैं और हज़ारों मज़ीद होंगे? अपराधी, गिरोह महाराजा कड़क कर बोले और एकदम खड़े हो गए। नाग देवता की शान में गुस्ताखी करता है, देवताओं की पसंदीदा रस्म को जुल्म कहता है। गिरोह महाराजा के मुंह से मारे गुस्से के झाग निकलने लगी। मेरा मतलब ये नहीं था महाराजा, मैं तो खुद नाग देवता को पूजने वाला हूँ। मैं देवता की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साबू ने एकदम संभल कर कहा, आज के बाद अगर ऐसे बदा अल्फाज ज़बान पर लाया तो ज़बान गद्दी से खींच लूँगा। महाराजा ने कदरे नरम पड़ते हुए कहा,
वो खुद भी इस मुबारक मौका पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। फिर वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, ताग देवता के धर्म में कोई बात जुल्म नहीं होती साबू। सांप तो अलामत ही दहशत की है। आस्तीन का सांप उसीलिए कहा जाता है कि सांप हमेशा धोखा देता है। ये भी कहावत है कि सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, फिर भी वो डसने से बाज ना आएगा। नागिन तो अपने बच्चों तक को खा जाती है, इंसानों पर कैसे दिया कर सकती है। नाग हो या पुजारी, सब एक ही बात जहन नशीन रखते हैं, वो है अपना मफाद, जुल्म कोई चीज़ नहीं। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, महाराजा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साबू दिल ही दिल में बोला। ओह! अचानक गोरो महाराजा चौंक पड़े और एकदम उठते हुए बोले, आओ साबू जल्दी आओ। ओहू हो, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? तेजी से कोठरी के दरवाजे से बाहर निकल गए। साबू भी जल्दी से इनके पीछे हैरत भरे अंदाज में लपका। महाराजा कुछ बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या? साबू तेज कदमों से इनके बराबर आता हुआ बोला, साबू परसों जब तो यहाँ से 10 कोस दूर गांव सतूर नागू के लिए दूध लेने गया, गमा तो किसी काफिले से बिछड़कर दो पति पत्नी जिनकी नई नई शादी हुई थी। इस तरफ आनकले रास्ता भूल चुके थे और भूख प्यास से निढाल थे। मैंने इन्हें तसल्ली तशफी दी और कहा कि रात यहाँ ठहर जाओ, खाने पीने की कोई फिक्र ना करो, सुबह मैं तुम्हें आबादी में पहुँचा दूंगा। और उनको नाग मंदिर के एक कमरे में ले गया, लेकिन खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। यूं वो खाना खाते ही बेहोश हो गए। मैंने सोचा चलो आखिरी बलिदान का बंदोबस्त भी हो गया। उनको बेहोश करने के बाद इसके हाथ पांव बांधकर और गले में लोहे के कड़े डालकर एक खूंटी से बांध दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर नागू के इंसान बनने की खुशी में इनका ख्याल जहन से निकल गया और अभी मुझे ख्याल आया है कि 3 दिनों से वो वहाँ भूखे और प्यासे कैद में हैं। अगर वो मर चुके हैं तो बहुत बुरा होगा। बलिदान के कारण एक कनी और एक बालक का बंदोबस्त इस वीराने में कहाँ से होगा? हमारी बरसों की तपसी निशित हो जाएगी। दोनों गिरोह चेला तेजी से पहाड़ी पर चढ़ते चले गए। महाराजा, ये दोनों नीम बेहोश हैं मगर जिंदा हैं, जल्दी से पानी और खाने को कुछ ले आओ। साबू और महाराजा खुद बांके हाथ पांव खोलने लगे। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद दोनों मियाँ बीवी आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगे। दोनों भूख प्यास और जिससे निढाल थे। साबू ने पानी की एक एक बाल्टी इसके चेहरे समेत पूरे जिस्म पर अनडील दी। अब वो मुकम्मल होश में आकर कर अपने लगे। साबू ने जल्दी से दूध के प्याले इसके आगे रख दिए। दोनों मियाँ बीवी कुछ बोले बगैर नदीदों की तरह दूध पर झपट पड़े। दूध पीकर इनकी जान में जान आई। हमें यहाँ क्यों कैद कर रखा है जालिमू? लड़की ने दिख भरे फरियदी लहजे में कहा, पहले कुछ खा पी लो, कनी बाकी बातें भी हो जाएंगी। महाराजा इसके गीले जिस्म को सुलगती निगाहों से देखते हुए बोले। जब तक दोनों मियाँ बीवी खाते पीते रहे, दोनों गिरोह चेला औरत को देख देख कर आपस में बातें करते रहे। गिरोह ने कहा, साबू जब ये खा पी लें तो इस मर्द के हाथ पांव फिर से बांधकर उसे खूंटी से खोलकर दूसरे कमरे में ले बाकर बांध देना। इस कनी के कोमल शरीर से मैं अपने मन की प्यास बुझाऊंगा। 1 साल बाद ये मौका हाथ आया है। करो जी, एक बात पूछने की जुर्रत कर रहा हूँ। मैं नाग देवता के धर्म में दखल अंदाजी नहीं, बल्कि अपने इल्म में इजाफा चाहता हूँ। जल्दी बोल। महाराजा लड़की को देखकर होठों पर जबान फहराते हुए बोले, इस लड़की की इज्जत दागदार करने के बाद में देवता हमारा बलिदान कबूल कर लेंगे। साबू डरते डरे बोला, रख पोतर, पाप का नाग देवता और हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। नारियां तो है ही मन की प्यास बुझाने के लिए हैं। देवता के हुजूर बलिदान सिर्फ खून का होता है, बाकी शरीर से देवताओं को कोई सर्विकार नहीं। अंदर कनी में आकाश से क्यों इस रन धरती पर उतारी जाती हैं कि इनके कोमल शरीर से मिनिश को आश्ती पहुँचे। उसीलिए पत्ती की हत्या हो तो हम लोग इसकी पत्नी को इसकी चता की आग में सत्ती कर देते। हर कनी को ज़रूरी है कि वो मंगल सूत्र से बीच कर हर मर्द का साथ दे ताकि होने से बच सके और जीवन के मज़े लौटे। राज ने तफसील बताई और साबू सब कुछ समझने वाले अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फौरी तौर पर उठकर लड़की के खावनत के हाथ पांव तेजी से बांधने लगा। ये क्या कर रहे हो? लड़की के खावनद ने एहतजाज की कोशिश की, लेकिन मोटे ताज़े साबू के आगे इसकी एक ना चली और साबू इसके हाथ पांव बांधकर कंधे पर उठाकर उसे मंदिर के हाल में नाग देवता के बुत के नीचे रखकर एक खूंटी से इसके गले की जंजीर को बांध दिया। अब एक दफ़ा फिर वो मर्द मुकम्मल तौर पर शिकंजे में था। इस काम से फारिग होकर साबू जब पहले कमरे में आया
जहां वो लड़की और महाराजा को छोड़ गया था, तो ठिठक कर रुक गया। लड़की चीख रही थी और गिरो महाराजा उसके जिस्म से जोनिक की तरह चमटे हुए थे। खूबसूरत लड़की बार बार इसके आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन महाराजा अपने गिर आजमाए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में लड़की ढीली पड़ गई और महाराजा तमाम मर के सर करके एक तरफ को लुढ़क कर कुत्ते की तरह हाँफने लगे। और थोड़ी देर हाँफने के बाद साबू को मौज मेला करने का आंख से इशारा करके कमरे से बाहर निकल गए और साबू नदीदों की तरह होंठों पर जबान फहराते हुए लड़की की तरफ बढ़ने लगा और नाकाफी लिबास को संभालती हुई लड़की की आंखों में एक बार फिर खौफ के साए लहराने लगे। 7 सरों वाले नाग देवता का बुत फन फैलाए खड़ा था। इसके नीचे 3 फीट बुलंद पत्थर का तख्त पोश था, जिस पर दोनों पति पत्नी अरिया हालत में पुष्ट के बल बंधे हुए थे। दोनों के हाथ और पांव मजबूत डोरीवा से बंधे थे और डोरीवा के सिरे फर्श पर एक दूसरे की मुखालिफ सिमत गढ़े कंडों से बांध दिए गए। अब इनकी ज्यादा हरकत नामुमकिन थी। मंदिर के 3 फीट लंबे हाल में सिर्फ एक दिया टिमटमा रहा था। जैसा कि मध्यम रोशनी में मंदिर की दीवारों पर बने हुए सांपों के नक्श निगार इंतहाई पर इसरार मंजर पेश कर रहे थे। बाहर सावन की सियाह काली रात में बादलों की घिन गरज सुनाई दे रही थी। गिरो महाराजा तख्त पोश से 5 फीट दूर सांपों की पटारी आगे रखे 2 जानू बैठकर हाथ में खंजर थामे नाग मंत्र का जाप कर रहे थे और साबू इनके पीछे हाथ बांधे खड़ा इन्हें तंजिया नजरों से देखकर जेर लब मुस्कुरा रहा था। बुरी तरह किसकर बंधे हुए मियाँ बीवी की आंखें खौफ से फट रही थीं। अब इन्हें अपनी मौत का यकीन हो चला था। उनके जिस्म होले होले लरज रहे थे। चाप मुकम्मल करके जोगी महाराजा सीधे हाथ में खंजर थामे नपे तले कदमों से तख्त पोश की तरफ बढ़ने लगे और फिर करीब पहुंचकर एक सातर रुक कर एकदम खंजर औरत की शहरत पर रख दिया। इससे कब्ल की औरत चीखती। महाराजा ने इंतहाई बेरहमी से खंजर तेजी से चलाकर इसकी शहरत काट दी। साबू ने बर्क रफ्तारी से शीश नागुन की पटारी से ढक्कन उठाकर इसको खून के नीचे रख दिया। गरम अबलता खून जब पटारी के अंदर नागुन पर गिरा तो वो फन उठाने लगे। साबू ने पटारी जमीन पर गिरते खून के ऐन नीचे रख दी। चंद ही सातों में महाराजा ने मर्द की गर्दन भी काट दी और अब दोनों मियाँ बीवी के नरखरे से खोर खोर की आवाज में मंदिर के पर इसरार माहौल को मजीद खौफनाक बता रही थीं। लेकिन साबू और महाराजा के लिए ये कोई नई बात ना थी। दोनों नाग और नागिन इंसानी खून में स्नान कर रहे थे और सुर्ख जबानें निकालकर खून चाट रहे थे। जोगी महाराजा एक बार फिर 2 जानू होकर बैठ गए और नजरें शीशनाग के अठकेलियां करते जोड़े पर जमा दें। साबू महाराजा के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अचानक बड़े जोरदार तरीके से बिजली चमकी और बादलों से गड़गड़ाहट के साथ खौफनाक कड़क सुनाई दी और उसके साथ बारिश की रफ्तार एकदम बहुत तेज हो गई और साथ ही जोरदार हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। फिर यूं महसूस हुआ जैसे जलजला आ रहा हो और पूरा मंदिर दाएं बाएं हिलने लगा। पहाड़ से पत्थर लुढ़कने की आवाजें आने लगें। जोगी महाराजा 2 जानू बैठे आंखें बंद किए तेजी से अशलूक पढ़ने में मसरूफ थे। ये तमाम वाक़यात भी इसकी तवज्जो मुनक़सिम ना कर सके। अलबत्ता साबू खौफजदा हो गया और महाराजा के करीब आ गया और तेजी से इधर इधर देखने लगा कि कहीं कोई चीज़ ऊपर ना आ गिरे। लेकिन मंदिर के अंदर हालात ठीक थे, सिर्फ जलजले से पूरे का पूरा मंदिर हिल रहा था। शायद नाग देवता की आमद थी। अचानक जलजला यकदम रुक गया और उसके साथ ही बारिश और गरज चमक की आवाज़ें भी बिल्कुल बंद हो गईं। यकायक खामोशी छा गई। दिए की लो भी एक जगह ठिर गई। हर चीज़ अपनी जगह पर साकत और खामोश थी। दोनों लाशें भी मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी थीं। हर तरफ मौत की सी खामोशी छा गई। साबू की आंखों में चमक बढ़ी और इसका हाथ धोती के डब में उड़े हुए खंजर की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक बैन की हल्की हल्की मध्यम आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई जोगी इंतहाई महारत से बैन बजा रहा हो। आवाज़ बतदरीज तेज़ हो रही थी। फिर यूं महसूस हुआ जैसे एक से ज़्यादा बैनें एक ही ले पर बजाई जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बैनों की आवाज़ें ऊंची से ऊंची होती चली जा रही थीं। करो महाराजा भी बैन बजाने में कमाल रखते थे, मगर हाँ, आवाज़ और लेके सामने खुद को तफल मकतब समझने लगे। साबू पर तो इन आवाज़ों का नया जादू चढ़कर बोल रहा था। इसने सर झटक झटक कर अपने आसाब पर काबू रखा। शीश नागुन का जोड़ा भी बैन की ले पर होले होले झूम रहा था। मन सरसराती हुई आवाज़ के साथ हवा का एक झोंका कमरे के अंदर महसूस हुआ। यूं महसूस हो रहा था जैसे ये हुआ कहीं कमरे के अंदर ही से पैदा हुई है। अब हुआ जोर से चलने लगी थी और बगुले की शक्ल इख्तियार कर गई थी।
इस बगुले ने आहिस्ता आहिस्ता पटारी को अपने घेरे में ले लिया। हुआ का बगुला अपने महवर में तेज रफ्तारी से घूमने लगा। नाग नजरों से ओझल हो गए और हुआ का गुबार पंखे की सूरत चलता नजर आने लगा। उसके साथ ही नाग देवता के बुत के दरमियान वाले सिरे सब्ज रंग की रोशनी लेजर लाइट की शक्ल में इस बगुले पर पड़ने लगी। महाराजा की तमाम तर तवज्जो बगुले पर थी। यही वो लम्हा था जिसका साबू को इंतजार था। इसने पलक झपकने में खंजर सीधे हाथ में पकड़कर महाराजा की गर्दन के ऐन ऊपर वार किया और इससे कब्ल कि गिरो महाराजा को कुछ समझने का मौका मिलता, यक्के बाद दीगरे उसने 3-4 वार गर्दन पर किए। महाराजा तेवरा कर पुष्ट के बल गिरे और पथराई आंखों से साबू को देखते हुए बमुश्किल इतना ही कह सके, स्वाद स्वाद साबू तुम। और इनकी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। साबू ने बिजली किसी तेजी से महाराजा की लाश को पांवों से पकड़ा और कमरे के बाहर खैनचता हुआ ले गया। और जब वो वापस मंदिर हाल में आया तो नक्शा ही बदला हुआ था। नाग देवता की आंखों से रोशनी निकलनी बंद हो चुकी थी। हवा के बगुले, पटारी और शीश नागों का निशान तक न था और पूरा कमरा न जाने कहां से आने वाली दूधिया रंग की रोशनी से मुकम्मल तौर मुनव्वर था। और पटारी वाली जगह पर एक खूबसूरत नौजवान मर्द और 17-18 साला लड़की एक दूसरे से बगलगीर बैठे थे। साबू की आमद का इन्होंने कोई नोटिस ना लिया। साबिर के की हाल में दोनों को देखने लगा। नाग अब 6 फीट से लगते हुए कद कसरती जिस्म, खिंगरियाले बाल, साफ गोरी रंगत के दराज कद सेहतमंद नौजवान में तब्दील हो चुका था। और नागिन तो किसी रियासत की शहजादी या आकाश की अप्सरा मालूम हो रही थी। चेहरे पर मासूमियत भरे भरे गाल, मखरूती होंठ, कमर तक लंबी घनीरी तराशीदा खली जुल्फें और ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें जिन्हें वो झपक तक नहीं रही थी। रंग ऐसा कि चांद भी शर्माए। दोनों किसी शाही लिबास में मलबूस थे और पाँवों में तलेदार खोसे थे। शीश नाग के जोड़े को इंसानी रूप मुबारक हो, साबू ने आवाज को रोबदार बताते हुए जोरदार लहजे में कहा। लड़का और लड़की दोनों साबू को देखने लगे और आहिस्तगी के साथ एक दूसरे से अलहदा हो गए। वो अजीब सी नजरों से साबू को देख रहे थे। साबू इनसे आंखें ना मिला सका और उसने अपनी निगाहें नीची कर लीं और बोला, 100 सालों से मेरे आबा ने तुम्हारी खिदमत की है और तुम्हें दूध पिलाया और हर साल नाग देवता के हुजूर इंसानी बलिदान, सावन में अमावस की रातों को पेश किए और तुम्हें उनके खून से गुस्ल दिया गया और खून चटवाया गया। ये सारे अवामिल मुकम्मल 100 बरस तक बगैर किसी वक्फे से किए गए। जब तुम दोनों की उम्रें चंद साल थीं तो मेरे परिवार के गिरोह ने तुम्हें मेरे परदादा को बख्श दिया था। इनकी मौत के बाद मेरे दादा ने और इसके बाद मेरे बाप और फिर मैंने तुम्हारी हिफाजत की। आज 100वें बलिदान और उम्र की सदी तय कर लेने के बाद तुम्हें नाग देवता ने इंसानी रूप बख्श दिया है, लेकिन चंद बातों का तुम दोनों को ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि हर माह तुम्हें इंसानी खून की ज़रूरत होगी, वरना तुम्हारी जवानी कायम ना रह सकेगी। दूसरी बात याद रखने वाली यह है कि आग से बच कर रहना, वरना मर जाओगे। और ये बात तो तुम दोनों के इल्म में होगी कि तुम मेरे गुलाम हो और मेरा हर हुक्म मानने के पाबंद हो। आज से तुम्हारा नाम अर्जुन। नाग की तरफ इशारा करने के बाद वो नागिन को देखकर बोला, और तुम्हारा नाम शकनतला है। इतना कहते हुए उसने नाग और नागिन से जैसे ही नजरें मिलाएं, इसे यूं महसूस हुआ जैसे दोनों की आंखों से शोले निकल रहे हों। अर्जुन और शकनतला उसे इंतहाई गुस्से से देख रहे थे। अर्जुन यानी नाग के होंठ हिले और गूंजदार आवाज सुनाई दी, साबू गिरो महाराजा कहाँ हैं? साबू एकदम गुड़बड़ा कर रह गया, मगर संभल कर तेजी से बोला, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मैं ही गिरो हूँ, तुम्हें मेरा एहतराम करना चाहिए। साबू अर्जुन शुलाबार निगाहों से असकू देखते हुए बोला, हम इंसानी रूप में अभी अभी ज़रूर आए हैं, मगर गुज़श्ता कई सालों से हमारे अंदर कई इंसानी खुसूसियात पैदा हो गई थीं। हम इंसानों की तरह देख सुन और समझ सकते थे। हमने गिरो महाराजा और तुम्हारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुनी। तुम उसके चेले हो, हम तुम्हारे नहीं। गिरो जोगी महाराजा के गुलाम हैं, जिनकी नस्लों ने हमें हिफाजत में रखा। नागिन, जिसको साबू ने शकनतला का नाम दिया था और जवाब तक खामोश खड़ी थी, फौरी तौर पर ये बोली, साबू जल्दी से बताओ महाराजा कहाँ हैं, वरना हम तुम्हारा खून पी कर ही अपनी इंसानी जिंदगी का आगाज करेंगे। तुम यकीन करो, मैं ही गिरो हूँ। साबू एकदम तेजी से बोला, लेकिन अब उसकी आवाज़ में लर्जिश थी और इसे यकीन हो चला था कि उसका राज फाश हो चुका है। नाग और नागिन इसकी सोच से भी ज्यादा सलाहियतों के मालिक थे।
और वो सांपों के रूप में होते हुए भी महाराजा को पहचानते थे और सारी बातें समझते थे। अब साबू को मौत सर पर नजर आने लगी। वो अचानक मौत के खौफ से बदहवास होकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन चंद ही कदम चला होगा कि अर्जुन ने कलाबाजी खाई और पल झपकने में नाग की शक्ल इख्तियार कर ली। साबू के दरवाजे से बाहर निकलने से पेशतर ही नाग ने उसे जा लिया और इसकी गर्दन के गर्द लपट गया और साबू के ऐन सामने सुर्ख रंग की जबान निकालकर इंसानी आवाज में बोला, चलो वापस चलो। साबू इस दहशतनाक सूरतेहाल से संभल ना सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके गिरने से पहले ही नाग इसकी गर्दन से अलहदा हो गया। होश में आने के बाद साबू ने अपने आप को मजबूत रस्सियों में बेबस पाया। इसके दोनों हाथ कलाइयों में रस्सी डालकर बाजू ऊपर की जानिब करके छत के अंदर लगे कंडों के साथ बंधे थे। उसी तरह पाँव जमीन के साथ बंधे थे। रस्सी इतनी किसकर बांधी गई थी कि उसका सारा जिस्म बना हुआ था और कोई हरकत मुमकिन ना थी। कमरे के बीचों बीच शकनतला नागिन इंसानी रूप में तमाम तरह सामानिवा के साथ कमर पर हाथ रखे खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराने से इसकी गालों पर गढ़े पड़े हुए थे। इसके सियाह काले बाल कमर से नीचे तक झूल रहे थे। वो पलकें झपके बगैर इसको देख रही थी। अर्जुन नजर नहीं आ रहा था। फिर शकनतला बोली, तुमने गिरो महाराजा को कत्ल कर दिया है। तुम्हारा जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। अब तुम इस वक्त तक यहाँ बंधे रहोगे जब तक हमें पहले इंसानी खून की तलब नहीं होती। हम तुम्हारे खून से सैराब होकर ही दुनिया को देखने निकलेंगे। मुझे मुआफ़ कर दो। साबू खख्याते हुए बोला, गिरो महाराजा ने तुम्हें बताया नहीं कि सांप की फितरत में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। गिरो महाराजा ने बलिदान करते वक्त किसी पर रहम किया और तुमने गिरो को कत्ल करते वक्त रहम किया। और हम तो हैं भी नाग, हम तो जिंदा ही इंसानी खून पर रहेंगे। और अगर इंसानों पर हमने अभी से रहम करना शुरू कर दिया तो हमारी जवानी कैसे कायम रहेगी। घोड़ा अगर घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बेवकूफ़, अब यहाँ कैद रहकर सिर्फ मौत का इंतज़ार कर और अर्जुन और शकनतला की रंगीनियों का दीदार कर। इतने में अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, शकनतला, मैंने मंदिर के गुंबद के ऊपर चढ़कर चारों ओर नज़र दौड़ाई, ना मुझे दूर दूर तक किसी इंसानी बस्ती के आसार नज़र नहीं आए। अभी तो जनाब हम चंद दिन यहाँ रहेंगे ताकि इंसानी रूप से मुकम्मल हम आहंग हो जाएं, फिर कहीं जाने की सोचेंगे। शकनतला ने अर्जुन के गले में बानही डालकर प्यार से इसके सीने पर सर रखते हुए कहा, 100 सालों से तुम्हारा साथ है शकनतला, तुम्हारी ख्वाहिश में कैसे रद्द कर सकता हूँ। अर्जुन ने अपनायत से शकनतला की पतली कमर अपने मजबूत बाजुओं के हिसार बिन कैद करते हुए कहा, साबू ने हमें नाम खूब दिए हैं। शकनतला ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐकन ये हमारे मुहसिन का कातिल है, लिहाजा हम उसे अंजाम भी खूब देंगे। अर्जुन ने साबू को गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा, छोड़ो यार, दफ़ा करो साबू को, अपनी बात करो, नई जिंदगी की बात करो। शकनतला ने अपना सारा वज़न अर्जुन पर डालते हुए मिठास भरे लहजे में कहा, और फिर वो दोनों। साबू रात भर रस्सियों के साथ तनकर बंधा खड़ा रहा। अब दरवाजे की जों से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। अर्जुन और शकनतला सारी रात साबू के सामने अठकेलियां करते रहे थे। अब घास के बिस्तर पर बेतरतीब होकर सुध सो रहे थे। साबू का अनग अनग दर्द कर रहा था और भूख प्यास से भी बेहाल था। अर्जुन और शकनतला दिन चढ़े तक सोए रहे। साबू की उनको जगाने की हिम्मत ना हुई। उसे अब जीवन और रहम की कोई तवक्को ना थी। पहले अर्जुन ने आंख खोली और फिर शकनतला को भी उसने हिलाकर जगा दिया। शकनतला ने कर मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठाकर एक तौबा शिकन अंगराई ली, नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो मेरे महबूब। और फिर बोली, अर्जुन चलो बाहर चलकर कहीं पीठ भरने का बंदोबस्त करते हैं। साबू को उम्मीद हुई कि अब कुछ खाने पीने को मिलेगा। अर्जुन और शकनतला साबू को छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। बाहर लंबी राहदारी थी। राहदारी से गुजरकर बरामदा आया। बरामदा खत्म होने के बाद नाग मंदिर का वसी सहन था। ये नाग मंदिर पहाड़ के ऊपर जगह हमवार करके बनाया गया था और तकरीबा 1000 साल से कायम था। अब चूंकि बड़ी खस्ता हालत में हो चुका था और आबादी से खासी दूर होने की वजह से यहाँ ना तो पूजा होती और ना किसी इंसान का गुजर, क्योंकि एक तरफ हिमालय का पहाड़ी सिलसिला था और दूसरी तरफ वसी जंगल था जो सांपों से भरा हुआ था। लिहाजा यहाँ वीरानियाँ ही वीरानियाँ थीं। अर्जुन और शकनतला मंदिर से बाहर आ गए और पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। दामन में आगे गिरो महाराजा की कटिया थी। वो अंदर दाखिल हो गए। एक तरफ टोकरे में कुछ बासी फल रखे थे। वो दोनों फल खाने लगे। कुछ बासी रोटियों के टुकड़े भी नजर आए।
मारे भूख के वो भी खा गए। कटिया के कोने में एक मटका भी रखा था, जिसमें पानी मौजूद था। दोनों ने बारी बारी पिया। पेट भरने का मसला तो हल हो गया। शकनतला अर्जुन ने टांगें प्यार कर जमीन पर पड़ी चटाई पर बैठते हुए कहा। लेकिन मज़ा नहीं आया। शकनतला ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हम इंसान इसलिए बने हैं कि बासी फल और सूखी रोटियों के टुकड़े खाएं? इससे तो हम नाग ही भले थे। पेट भरकर दूध तो मिलता था, लेकिन अब दूध लाएं कहाँ से? अर्जुन ने पूछा। हमारे जहन में डाले गए इल्म के मुताबिक हम हर रूप धार सकते हैं। सिर्फ इस जानदार का जहन में ख्याल लाना होगा। शकनतला ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। तो फिर देर काहे की? अर्जुन एकदम उठते हुए बोला। ऐसा करते हैं, किसी ऐसे उड़ने वाले जानवर का ख्याल दिल में लाएं, जो बड़ा भी हो और तेज़ रफ्तार उड़ने की सलाहियत भी रखता हो। उड़ते हुए दुनिया भी देखेंगे और खुराक भी तलाश करेंगे। अभी अर्जुन ने इतना ही कहा था कि दोनों को एकदम अपने जसामत में तब्दीलियां महसूस हुए और वो पलक झपकने से पहले ही उकाबों की शक्ल इख्तियार कर गए थे। वाह, अब मज़ा आएगा, शकनतला ने अपने पर फैलाकर इंसानी आवाज़ में कहा। और फिर चंद लम्हों बाद वो दोनों आसमान की वसतों का सीना चाक करते हुए जंगल के ऊपर परवाज कर रहे थे। ये खासा बड़ा और घना जंगल था। दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए खासी तगवू से काम लेना पड़ता था। उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ और धूप चमकदार थी, और बल्ला की गर्मी थी। जंगल बहुत वसी था, ख़त्म होने का नाम ही ना लेता था। फिर खासी देर परवास के बाद इन्हें मैदानी इलाका नज़र आया, जिसमें फासले फासले पर इक्का दुक्का मकान थे। शकनतला, अर्जुन ने पुकारा। क्या है? शकनतला अठला कर बोली। अरे, खुराक तलाश करनी है तो हमें बहुत कम बुलंदी पर उड़ना होगा। ठीक है, शकनतला ने इत्तिफाक किया। अब दोनों ने अपनी बुलंदी कम कर ली थी। खासा नीचे आकर इन्होंने देखा कि चंद भैंसें खड़ी हैं। कालबा, कोई चरवाहा इन्हें चरने के लिए छोड़कर कहीं करीब ही बैठा था। चलो अर्जुन, हम भी दूध पीते हैं, लेकिन दूध पीने के लिए हमें सांप बना होगा। और फिर देखते ही देखते वो दोनों अजदों की शक्ल इख्तियार कर गए। अब उनकी लंबाई 7 फीट लंबे अजदों की सी थी तमाम। भैंसें अचानक इन्हें सामने देखकर खौफजदा आवाज़ें निकालने लगे। अर्जुन ने फौरा एक भैंस की पिछली टांगों को अपनी लपेट में ले लिया और दूसरी भैंस के साथ यही सलूक शकनतला ने भी किया। दोनों भैंसें अजदों से असकदर खौफजदा हुए कि इनके पाँव मारे खौफ के ज़मीन पर जम गए और वो कोई हरकत ना कर सकें। अर्जुन और शकनतला मज़े से थनों के साथ मुँह लगाकर दूध पीने लगे। वो बारी बारी थन के साथ मुँह लगा लेते और उस वक्त छोड़ते जब दूध का आखिरी कतरा भी उनके हलक में ना उतर जाता। जब दोनों जी भरकर दूध पी चुके तो फिर उकाब बिन गए और वापस नाग मंदिर की तरफ चल पड़े। वैसे भी अब शाम हो रही थी और दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे। जब वो मंदिर के सहन में उतरकर इंसानी रूप में वापस आए तो सूरज गुरूब होने वाला था। आज बहुत मज़ा आया अर्जुन, हमने नाग से इंसान बनने के बाद आज पहली कामयाबी हासिल की। शकनतला ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। अब हर दिन इससे भी मज़ेदार गुजरा करेगा। शकनतला, फिर बातें करते हुए वो इस कमरे में दाखिल हुए जहां साबू रात से बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। अर्जुन ने कमरे में दाखिल होते ही सर पर हाथ मारा और कहा, अफवाह, साबू के लिए खाने पीने को कुछ लाना तो हमें याद ही ना रहा। शकनतला, तो क्या हुआ? शकनतला लापरवाही से बोली। गिरो, महाराजा की कोठरी में जो बचे कच्चे फल और पानी है वो उसे दे देते हैं। बस जिंदगी की आखिरी रात ही तो उसने निकालनी है। शकनतला ने रस्सियों से बेबस बंधे हुए साबू को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जिसके होठों पर अब भूख और प्यास से पेड़ियां जमना और चेहरे पर मौत की मर्दनी छानी शुरू हो चुकी थी। अच्छा, तो मैं गिरो की कटिया से खाने पीने का सामान लाता हूँ। अर्जुन ये कहकर कमरे से निकल गया और शकनतला मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए साबू के करीब आ गई। पानी पानी, साबू बेबसी से बोला। क्यों साबू, क्या हाल है? हर साल खूबसूरत लड़कियों की जवानी से खेलते थे, अब जिंदगी की आखिरी चंद सांसें मुश्किल से गुजर रही हैं तो घबरा गए। तुम्हें नाग देवता का वासिता आज़ाद कर दूँ? मेरा अनग अनग दिख रहा है, मुझ पर दिया करो, मैं सारा जीवन तुम दोनों की सेवा करता रहूँगा। साबू की फरियाद जारी थी कि अर्जुन फल और पानी का मटका उठाए कमरे में दाखिल हुआ। मेरा ख्याल है शकनतला इसके हाथ पाँव खोल देते हैं, अब ये भाग नहीं सकता। ये कहकर अर्जुन ने खाने का सामान फर्श पर रखा और साबू की रिसियाँ ढीली करने लगा। चंद लम्हों बाद साबू गले सरे फलों को मुर्ग पुलाव समझकर खा रहा था और बार बार मटके से मुंह लगाकर पानी भी पिए जा रहा था।
छिलकों समेत फल खाकर और पानी का आखिरी कतरा हलक से नीचे उतारने के बाद अर्जुन की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नाग बादशाह, मेरी दुआ है कि तुम्हें सारा जीवन कामयाबियां ही मिलें। मैं तमाम ह्यून तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ, मुझे जिंदा रहने दो, चलो उठो। अर्जुन ने गर्दन से पकड़कर इसको उठाते हुए कहा, फिर साबू की खींच खांच कर मशकें किस दें। अब फिर साबू रस्सियों से जकड़ा जा चुका था। शकनतला उन सारे अमल के दौरान थोड़ी हथेलियों पर टकाए चुपचाप ज़ेर-लब मसकान बकीरती रही। अर्जुन जैसे ही साबू से फारिग होकर शकनतला के करीब आकर बैठा, शकनतला अर्जुन की गोद में सर रख कर नींद दराज हो गई और बोली, अर्जुन, मेरा ख्याल है कि कल हम दोपहर ढलने के बाद यहाँ से निकल चलें। आगे हम इंसानी सूरत में ही सफ़र करेंगे, क्योंकि इंसान ही अशरफ अल मखलूक़ात हैं। इसकी शक्ल और जिस्मानी साख्त पैदा करने वाले ने अपनी तमाम मखलूक से बेहतर बनाई है। लेकिन अर्जुन शकनतला की ज़ल्फ़ों से खेलते हुए बोला, शकनतला, जंगल खासा बड़ा है, इंसानी सूरत में उसे चलते हुए पार करना एक मुश्किल काम होगा। तुम्हारी बात ठीक है अर्जुन, लेकिन इस तरह हमें इंसानों को पेश आने वाली मुश्किलात का पता तो चलेगा। तो फिर ठीक है, हम सुबह सवेरे अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे और दोपहर के वक्त निकल पड़ेंगे, ताकि अगली सुबह तक जंगल पार करके किसी आबादी में दाखिल हो जाएं। अर्जुन ने शकनतला का सर गोद से हटाकर उसे सीधा करते हुए कहा, तैयारी हमने एक ही करनी है। अर्जुन शकनतला भूखी नज़रों से साबू को देखकर बोली, सुबह सवेरे साबू के खून से भोजन करेंगे और फिर बस। लेकिन वो तो सुबह का प्रोग्राम है, अभी क्या करेंगे? अर्जुन शकनतला को खींचकर करीब करते हुए बोला, अभी वही करेंगे जो पत्ती पत्ती और परीमी और पर मीका करते हैं। शकनतला अपनी गोरी मिलाम बानही अर्जुन के गले में हमाल करते हुए मुस्कुरा कर बोली, और अर्जुन ने इसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर पत्तों के बिस्तर पर लिटा दिया। ये मंजर देखकर साबू की कनपट्टियां सुलगने लगें, इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, सांसें बेतरतीब हो गईं, जिस्म पसीने से भीगने लगा। लेकिन अर्जुन और शकनतला उसकी मौजूदगी से बेखबर खासे आगे बढ़ चुके थे। तकलीफ की शिद्दत से साबू की आंख खली तो शकनतला हाथ में खून आलूद हंजर लिए खड़ी थी, जो उसने बेदर्दी से साबू की कलाई पर चलाया था और अब दूसरी कलाई की रगों पर चलाने वाली थी। अर्जुन, तुम यहाँ से खून पी लो, मैं दूसरी कलाई से पीऊंगी। अर्जुन ने बाएं कलाई से बहते खून पर मुंह रख दिया। ना मारो दिया करो, सारा जीवन तुम्हारे काम आऊंगा। साबू ने आखिरी फरियाद की, तकलीफ से इसकी आंखें बाहर आ रही थीं। तुम्हारा काम अब दुनिया से ख़त्म हो चुका साबू, अब ये दुनिया हमारी है। रहम की सदाएं बेसूद हैं, हमारे दिलों पर तुम्हारी फरियादों का कोई असर नहीं। हम नाग अपनी ज़िंदगी अपनी जवानी से हमें कोई शय प्यारी नहीं। इसके लिए तुम तो किया, हम हज़ारों इंसानों का खून भी कर सकते हैं। ये कहते हुए शकनतला ने तेज़ी से खंजर साबू की कलाई पर चलाया। कलाई आधी से ज़्यादा कटकर झूलने लगी। शकनतला चंद लम्हे उबलते खून को वहशी नज़रों से देखती रही, फिर एकदम अपना मुंह खून से लगा दिया। साबू की चीखें दरू दीवार हिला रही थीं, लेकिन शीशनाग का जोड़ा चुप चुप लप लप की आवाज़ों से खून पी रहा था। अर्जुन ने शकनतला के हाथों से खंजर लेकर साबू की शहरत पर चलाया तो खून का फवारा उबलने लगा। अब शकनतला और अर्जुन दुनिया से बेखबर खूनी वारदात में मसरूफ़ हो गए। अर्जुन और शकनतला को मंदिर से निकले हुए कई घंटे हो चले थे, जंगल में जा रहे थे। साबू का खून पीने के बाद वो फिर नाग बने और जब दोबारा इंसानी रूप इख्तियार किया तो वो साफ सुथरे और खुश लिबास अर्जुन और शकनतला बन गए। खून का अब नाम वो निशान तक न था। शकनतला उस वक्त चोली और घाघरे में थी और अर्जुन धोती करते में मलबूस था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घने जंगल में चले जा रहे थे। ये जंगल सांपों से भरा था, लेकिन अर्जुन और शकनतला सांपों के बादशाह और मलका थे। इन्हें अपनी आवाम से किया डर था। अब सूरज की रोशनी कम होते होते अंधेरा छाने लगा था। सारा जंगल सुनसान लेकिन सानियों की पुनकारों से गूंज रहा था। सांपों को भी बादशाह और मलका की खुशबू आ रही थी, इसलिए वो उनके गर्द घेरा डालकर लेकिन माकूल फासिला रखकर उनके साथ साथ चल रहे थे। शायद इन्हें बहिफाजत जंगल पार कराना चाहते और इन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दे रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ा अजदहा आगे बढ़ा और इसकी खामोश आवाज़ के लहरों की शक्ल में अर्जुन और शकनतला के दिमाग में सिग्नल मौसूल होने लगे। वो कह रहा था, महाराजा, इतना बड़ा जंगल पार करने के लिए आप मेरे ऊपर सवार हो जाएं। इंसानी वजूद में जंगल पार करना आपके लिए खासा दुश्वार होगा। शकनतला और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाकर इसके ऊपर सवार हो गए। अजदहा बर्क रफ्तारी से एक जानिब रेंगने लगा,
थोड़ी ही देर में अजदहा खासी रफ्तार पकड़ चुका था। लेकिन अर्जुन और शकनतला को किसी कसम के झटके महसूस ना हो रहे थे। ना जाने कितनी देर अजदहा चलता रहा। जंगल में हर तरफ सांप ही सांप थे। रास्ते में जा बजा दाएं बाएं खड़े अपनी मलका और बादशाह का दीदार कर रहे थे। कालबा रात का आखिरी पर था जब अजदहा रुक गया और बोला, महाराजा अब आगे आबादी ज्यादा दूर नहीं, अगर आप हुक्म करें तो मैं वापस चला जाऊं। दोनों नीचे उतर गए। अर्जुन बोला, तुम वापस जा सकते हो। अजदहे ने सर झुका कर इनके चारों तरफ एहतिराम से चक्कर मुकम्मल किया और वापस चला गया। उस वक्त रात आखिरी सांसें लिए रही थी। आसमान पर बादलों के आवारा टुकड़े तीर रहे थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा और खामोशी का राज था। टिमटिमाते सितारे जमीन का अंधेरा दूर करने से कासिर थे। दूर तक फी अलहाल आबादी के आसार न थे। अर्जुन और शकनतला नाग की सीध में चले जा रहे थे। अब कदरे बेहतर जगह थी, कहीं कहीं खेत थे और बाकी ज़मीन काफ़ी देर चलते रहने के बाद अब इन्होंने महसूस किया कि इलाका सरसब्ज हो रहा है। सुबह का सपीदा मशरिक़ से नमूदार होने लगा था। आबादी उनके करीब थी। अचानक इन्हें किसी बेल के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ें आई। शकनतला, मेरा ख्याल है कोई बैलगाड़ी आ रही है। वो आवाज़ की सिमत तेज़ी से चलने लगे। अब आवाज़ इन्हें करीब महसूस हो रही थी। दूर दरख्तों का झुंड था। आवाज़ इधर से ही शायद आ रही थी। अर्जुन, हमें ये आवाज़ महसूस होती है जैसे पहले भी सुनी हो। हर चीज़ हमारी देखी भाली है। ऐसा मालूम होता है जैसे हम पहले भी इंसान रह चुके हों। अब जैसे इस आवाज़ से हमें क्या मालूम कि बैलगाड़ी है या दरख्तों का झुंड। उसके बारे में हम कैसे जान सकते थे? अरे पागल, नाग देवता ने हमें इंसानी रूप देते वक्त हमारे जहन भी बदल डाले हैं। हम मुकम्मल जिलशूर इंसान की तरह हर चीज़ को देखते ही जान जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। दोनों बातें करते करते दरख्तों के पास पहुंच गए। क्या देखते हैं कि एक बैलगाड़ी जिस पर सब्जियां वगैरह लदी हुई हैं, इसके दाएं जानिब से अगर बाएं जानिब जा रही थी। गाड़ीबान एक हाथ से रासीस था, मैं और दूसरे से हुक्का पी रहा था। गाड़ीबान ने भी इन्हें देख लिया था और गाड़ी रोक ली थी। वो उस मलकजे सोयरे में नौजवान जोड़े को देखकर हैरान हो रहा था। कहाँ से आए हो और कहाँ जाता है भैया? इसने अर्जुन को मुखातिब किया। हमें शहर तक ले चलो भाई, हम मुसीबत के मारे हैं। आओ आओ बैठ जाओ फिर बातें करना। अर्जुन ने शकनतला को कमर से उठाकर बैलगाड़ी पर फेंका और खुद भी छलांग लगाकर सब्जी पर चढ़ गया। बैलगाड़ी फिर चल पड़ी। दूर मशरिक से सुबह का उजाला निकल रहा था, ताहम अब भी हर तरफ नीम अंधेरा था। सुबह की हुआ अभी ठंडी थी। तुम इस रात में कहाँ से आए हो? नौजवान गाड़ीबान, जो तकरीबन साल उम्र, दरमियाने कद और सेहत का मालिक था, अर्जुन से मुखातिब हुआ। भाई, हम काफिले के साथ जा रहे थे। हमारी नई नई शादी हुई है। रास्ते में डाकुओं ने हमारे काफिले को लौट लिया और औरतों और मर्दों को गुलाम और बच्चों बूढ़ों को कत्ल कर दिया। मैं अपनी पत्नी के साथ अब आधी रात से पता नहीं चलते चलते कहाँ पहुँच गए हैं। अंधेरे में किसी तरह बच निकला। जिंदगी थी, 100 जान बच गई। तमाम माल मिसाल तो गया, हर कुर्द जान बच गई तुम्हारी। माल वो जर तो फिर भी मिल जाते हैं, और तो और तुम्हारी चीनी की इज्जत बच गई। काम किया करते हो। मैं बुनियादी तौर पर सपीरा हूँ, सांप के कांटे का इलाज भी कर लेता हूँ। मेरी बीवी भी सपीरन है। हम नैनीताल से आए हैं और वली जाता है। फिर तो सही रास्ते पर जा रहे हो। गाड़ीबान ने बेलों को हानकते हुए पीछे मुड़कर शकनतला को एक सरसरी नज़र देखते हुए कहा। शकनतला शर्मीली लड़कियों की तरह सर झुकाए मासूम बनी बैठी थी। अब सुबह का उजाला रात का काला पीठ फाड़कर 400 फैलने लगा था। सुबह के वक्त वो एक गांव में पहुंच गए थे। इस गांव से 2 गांव छोड़कर मेरा गांव है। तुम अपने गांव जा रहे हो? आए कहाँ से हो? अर्जुन ने बैल वाले से पूछा। अब वो जरा आगे अगर उसके करीब बैठ गया था। तकलीफ कुछ कम हो चुका था। मैं खेतों से सब्जियां लेकर आया हूँ। अपने गांव तक इन्हें मैं लेकर जाऊंगा। वहां से मेरा एक नौकर इन्हें लेकर मनसूरी कस्बा में बेचने के लिए ले जाता है। मैं ज़रा भोजन वगैरह करके और घर में दम लेकर थोड़ी बाद मनसूरी चला जाता हूँ। इतने में मेरा मुलाजिम वहाँ खासा काम कर चुका होता है। घर में बीवी बच्चे भी होंगे। अर्जुन ने पूछा। कहाँ यार, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। घर में सिर्फ मैं और मेरी माता रहती है। तुमने अपने नाम तो बताया ही नहीं, अर्जुन ने गाड़ीबान से पूछा। मेरा नाम रणधीर है और तुम लोगों के क्या नाम हैं? मेरा नाम अर्जुन और ये मेरी पत्नी शकनतला है। बैलगाड़ी अब रणधीर के गांव में दाखिल हो चुकी थी।
रणधीर का घर खासा बड़ा लेकिन कच्चा था, आम आबादी से जरा सा हटकर तकरीबा 12-13 मरले पर मुश्तमिल था। बड़े दरवाजे से गुजरने के बाद खासा खिला सहन जिसमें एक तरफ केकर और बेरी के 2 दरख्त और कुआं था। कुएं के पास ही रस्सी और डॉल पड़े हुए थे, जबकि दूसरी तरफ तंदूरी थी जिसके पास ही केकर और पीरी की टहनियां पड़ी हुई थी। सहन के सामने बरामदा और फिर 3 कमरे थे। एक जानिब रसोई थी, वो सहन में मौजूद बड़ी चारपाई पर ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद रणधीर की वालिदा भी रसोई से बाहर निकली अपने बेटे के साथ। इस जवान जोड़े को देखकर हैरान होती हुई रणधीर से मुखातिब हुए। ये कौन लोग हैं बेटा? माँ ताजी, ये बेचारे मुसीबत के मारे हैं। ये एक काफिले के साथ नैनीताल से दिल्ली जा रहे थे कि काफिले को डाकुओं ने लौट लिया और ये मुझे जंगल के किनारे भटकते हुए मिल गए। राम सत्यानाश करे इन डाकुओं का, जो शरीफ लोगों की जिंदगी अजीरन कर देते हैं। फिर शकनतला के सर पर हाथ फेराते हुए बोली, बेटा दिल छोटा ना करो, अभी कुछ दिन यहाँ आराम से रहो, फिर रणधीर तुम्हें दिल्ली पहुँचाने का बंदोबस्त भी कर देगा। रणधीर की माँ शकनतला से बातें कर रही थी और रणधीर टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रहा था। इससे पहले तो अंधेरे की वजह से वो शकनतला को सही तरीके से देख ना पाया था। अब जो माँ से बातें करते वक्त शकनतला पर भरपूर नजर पड़ी तो अंगुष्ठ बदनदा रह गया। इतनी सुंदर कनी इसकी महुयत को अर्जुन ने भी भान प लिया। रणधीर की माँ फौरा भोजन तैयार करके ले आई। नाश्ता खाने के बाद रणधीर हुक्का पीने लगा। शकनतला उसकी माँ के पास चली गई और इसका कामकाज में हाथ बटाने गई, जबकि अर्जुन रणधीर से बातें करने लगा। रणधीर ने उसे बताया कि यहाँ से 2 रात की मसाफत पर देहरादून का शहर है, उससे आगे 7 कोस दूर सहारनपुर आता है। दिल्ली कितनी दूर है? अर्जुन ने पूछा। भैया दिल्ली तो सहारनपुर से भी खासा दूर है। देहरादून से अगर तुम्हें कोई ऐसा काफिला मिल जाए जो बैलगाड़ियों पर हो तो वो कर 1 हफ्ता में तुम्हें सहारनपुर पहुंचाएगा। 1-2 दिन किसी सराय में क़याम करने के बाद वहां से तुम्हें दूसरा काफिला पकड़ना होगा जो दिल्ली जाता हो। अर्जुन भैया मेरी मानू तो अभी कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाओ, यहीं मेरे साथ कुछ काम वगैरह करो ताकि कुछ ज़्यादा राह इकट्ठा हो जाए तो फिर चले जाता। रणधीर बातें तो अर्जुन से कर रहा था, लेकिन जहन में शक्ल शकनतला की घूम रही थी। इसने पूरी जिंदगी में ऐसी सुंदर नारी ना देखी थी। सोच रहा था अर्जुन भागों वाला है जिसे ऐसी कनी का जीवन साथ मिला, इन्हें किसी तौर पर यहाँ रोक लूँ। अब उसने काम पर भी जानता था, लेकिन चाहता था कि जाने से पहले शकनतला को ज़रा फिर देख ले। अर्जुन से ये कहते हुए कि भाई तुम ज़रा बैठो, मैं माताजी को बताकर आता हूँ कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ। और फिर अर्जुन का जवाब सुने बगैर अंदर कमरे में चला गया जहाँ शकनतला और उसकी माँ काम कर रही थीं। शकनतला काफिला लटने की झूठी दास्तान घुड़कर सुना रही थी। माताजी मैं दुकान पर जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा, ज़रा मेहमानों का ख्याल रखना। ये कहते हुए उसने शकनतला को सिरे पाँव तक भरपूर नज़रों से नापा। है बेटा ये भला कोई कहने की बात है? शकनतला बेटी का ये अपना घर है, ये तो इतनी प्यारी बच्ची है कि अगर उसकी शादी ना हुई होती तो। माताजी ने फिक्रा जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। काश माँ जी ऐसा होता, रणधीर ने जहन में सोचा और बेदिल्ली से बाहर आ गया। अच्छा अर्जुन भाई तुम यहाँ आराम करो, मैं जल्द ही आ जाऊँगा, शाम का खाना इकट्ठे ही खाएंगे। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। धूप खासी तेज हो रही थी। अर्जुन ने चारपाई कहकर के नीचे कर ली और पुश्त के बल दोनों हथेलियां सर के नीचे रख कर लेट गया और आइंदा के लिए सोचने लगा। थोड़ी देर बाद शकनतला इसके पास आ गई और पाकती बैठ गई। देखी इंसानों की जिंदगी, शकनतला खासी दिलचस्प है। वो बोली रणधीर की माताजी कहाँ हैं? अर्जुन ने शकनतला से पूछा। वो दोपहर के लिए सब्जी काट रहती हैं। अर्जुन, शकनतला मुस्कुराते हुए बोली रणधीर मुझे हवसनाक निगाहों से देख रहा था, लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि तुम इंसान नहीं सांप हो तो उसका खून खुश्क हो जाए। अर्जुन ने हंसकर कहा और वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अब क्या इरादा है शक्तू? अर्जुन ने प्यार से कहा। जब तक सूरत-ए-हाल मुनासिब रही यहाँ रहेंगे, जब हालात ने साथ ना दिया चल पड़ेंगे। हमारा क्या है, हम तो सांप हैं, रातें किसी दरख्त की खूह में भी गुजार सकती हैं।